नमस्कार, जय हिंद। मैं सचिन यादव आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज हम लोग अलजेब्रा की थर्ड क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट होता है अलजेब्रा का, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। चाहे आप बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हो, रेलवेज के, एसएससी के, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और वैल्यू पुटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को मन से समझेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे और फिर इस पर बेस जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उन पर काम करेंगे। तो एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या बन सकता है और कैसे कैसे बन सकता है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को भी समझेंगे। कह रहा है इन केस अगर किसी क्वेश्चन में इक्वेशंस कम है और वेरिएबल्स ज्यादा है, मतलब अगर इक्वेशंस कम दे रखे हैं और वेरिएबल्स ज्यादा दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, क्योंकि सवाल का जो आंसर है वो इक्वेशन पर डिपेंड करता है, ना कि वेरिएबल्स के मान पे। एग्जांपल के तौर पे हमको एक क्वेश्चन दिया है कि x प्लस वाई प्लस 3 थोड़ी देर के लिए समझिएगा। ये दे रखा है हमको, एक इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई, और हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy, ऐसे करके, और प्लस 9, इसका वैल्यू फाइंड करना है कि क्या आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में इक्वेशंस कम है और वेरिएबल्स ज्यादा है। देखिए, इसमें हमारे पास वेरिएबल्स दो हैं जबकि इक्वेशन सिर्फ एक ही दे रखी है। इक्वेशन एक दे रखी है और वैल्यू हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस इक्वेशन पर डिपेंड कर रहा है, ना कि एक्स और वाई की वैल्यूज पे। एक्स और वाई की वैल्यूज पे नहीं डिपेंड करता है, इक्वेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि क्यों नहीं करता एक्स वाई की वैल्यूज पे, क्योंकि एक इक्वेशन से ना आप एक्स वाई के वैल्यू नहीं निकाल सकते। भाई, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, तो एक्स और वाई के एग्जैक्ट वैल्यू तो आप नहीं बता सकते। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, तो जो इसके जो वेरिएबल्स के वैल्यूज हैं उन पे ना डिपेंड करके जो आंसर डिपेंड करेगा वो इस इक्वेशन के आधार पे, इक्वेशन के बेस पे हमारा आंसर डिपेंड करेगा। ये पहला जो पॉइंट यहाँ से हमने बताया वो ये है। सेकंड पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वैल्यू पुट करते समय 0/0, 1/0, a/0 और इनफिनाइट। जब भी कभी आप वैल्यू रख रहे हैं अपनी तरफ से, तो वैल्यू रखते टाइम एक छोटी सी बात का याद रखना है कि कभी भी 0/0, 1/0, a/0 और इनफिनाइट ऐसी फॉर्म अगर बन रही है, तो आप उस वैल्यू को छोड़ के किसी और वैल्यू को ट्राई करेंगे, ये बात याद रखिएगा। ऐसी फॉर्म नहीं बननी चाहिए, बात याद रखिएगा। सबसे पहले किसी वेरिएबल को जीरो बनाइए। मतलब अगर आपके पास दो या तीन वेरिएबल है, तो कोशिश करिए कि पहले किसी एक वेरिएबल को जीरो बना लें, तो इक्वेशन और क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। और जीरो उसको बनाना है जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार आए हो, मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन में आई हो उसको जीरो बनाइए, ये बात याद रखिएगा। कह रहा अगर वेरिएबल को जीरो नहीं बना सकते हैं, तो 1, -1, 2, -2 सुविधा अनुसार रखेंगे। अगर आप किसी भी वेरिएबल को जीरो नहीं बना सकते, कि अगर आप जीरो रख रहे हैं और उस टाइम पे कोई ऐसा फॉर्मेट बन के आ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको जीरो ना रख के अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई एक वैल्यू रख सकते हैं, जो आपको वैल्यूज पता है। इनमें से कोई भी वैल्यू जो आप सही से अच्छी तरीके से उठा के रख सकते हैं, जिससे आप कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं, वो वैल्यू आप अपनी तरफ से उठा के रख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। क्या होता है वैल्यू पुटिंग, कितने आसानी से आप कर ले जाएंगे, पहले समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार समझिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में इक्वेशंस कम है और वेरिएबल्स ज्यादा है, तो हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे। अगर क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्यों करते हैं, क्योंकि जो आंसर डिपेंड करता है वो इक्वेशन पर डिपेंड करता है, वेरिएबल्स की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। वैल्यू पुट करते समय हमें ये याद रखना है कि 0/0, 1/0, इनफिनाइट के फॉर्म नहीं बनने चाहिए। इसलिए जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया हो, कोशिश करो उस वेरिएबल को जीरो बनाओ, ताकि सॉल्विंग आसान हो जाए। और लास्ट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर वेरिएबल को जीरो नहीं बना सकते, तो वेरिएबल का कोई भी वैल्यू, ऐसा वैल्यू यूज करिए जिससे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो टफ ना हो, आसान रहे। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया है, एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। कि हमको क्या पता है कि x प्लस वाई प्लस 3 ये, और हमको वैल्यू क्या बताना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy और प्लस 9, इसका वैल्यू कह रहा है कि क्या होगा ये। अब हमको ये सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग।
कैसे लगाएंगे भाई कि x प्लस वाई प्लस 3 अगर हमारा 0 दे रखा है तो हमने क्या कहा अभी अभी कि इसकी एक किसी वेरिएबल को 0 बना लेते हैं। जैसे ही 0 बनाया तो x इक्वल्स टू -3 हो गया। अगर y को 0 वहां पे बनाया तो y यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो अब हमको जो बताना है वो x क्यूब प्लस 9 का वैल्यू बताना है। x अभी अभी हमने फाइंड आउट कर लिया है कि x हमारा जो आया है वो -3 आया है। x जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग रखेंगे तो -27 प्लस 9 इक्वल्स टू हमारा जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, -18। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी वैल्यू पे रखें, आप x और y की किसी भी वैल्यू पे सॉल्व करेंगे तो -18 ही आएगा। बस इस पे करने का फायदा ये है कि सॉल्विंग आसान होगी। इस पे करने के बाद क्योंकि दो टर्म्स हमने बड़े प्यार से 0 कर दिए, सिर्फ x क्यूब प्लस 9 बचा, x का वैल्यू हमने y को 0 बना के निकाल लिया था। यही हमको याद रखना है। इसी को हम लोग नाम देते हैं वैल्यू पुटिंग का, इसी को हम लोग वैल्यू पुटिंग मान के करते हैं, ऐसे समझिएगा। और फिर हम अभी कई सारे क्वेश्चंस में आपको समझाएंगे। अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम लोग कभी किसी चीज को बात करते हैं तो वो वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट अलजेब्रा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिएगा पहला क्वेश्चन ये दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है a माइनस बी इक्वल्स टू 7, a माइनस बी इक्वल्स टू 7 दे रखा है। यहां से a माइनस बी इक्वल्स टू हमको कितना पता है 7, और हमको बताना क्या है a माइनस 25 का होल क्यूब। बहुत ध्यान से समझिएगा, a माइनस 25 का होल क्यूब और माइनस बी माइनस 18 का होल क्यूब। अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके हिसाब से एक बार आप लोग खुद से बनाने की कोशिश जरूर करें इस क्वेश्चन को। हमने अभी भी बताया है कि जब आपको ये इक्वेशन पता है, आपके पास वेरिएबल्स दो हैं, इक्वेशन एक है, तो किसी एक को 0 कर लेते हैं। तो हमने b को 0 कर लिया तो a हमारा कितना हो गया 7। अगर हमने b को 0 किया तो a हमारा कितना हो गया 7 हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही जब हमने b को यहाँ पे 0 किया तो भैया ये माइनस का 18 क्यूब हो गया, माइनस का 18 का होल क्यूब हो गया ये। और जैसे ही यहाँ पे 7 माइनस 25 करेंगे, क्योंकि a का वैल्यू 7 है तो ये माइनस 18 का होल क्यूब ये हो गया। अब दो सेम वैल्यूज को घटाएंगे तो ये कट के हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0, जो कि हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं। कितने आसानी से आप कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना, आपको थोड़ी सी लॉजिक और थोड़ी सी वैल्यूज का ध्यान रखना है। आप आसानी से बता सकते हैं, इसी को वैल्यू पुटिंग कहते हैं। आप अपनी तरफ से अगर और भी कोई वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने बताया इसका जो आंसर है वो ए बी की वैल्यू पे ना डिपेंड करके इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। ये बात याद रखिए कि सपोज करिए हमने थोड़ी देर के लिए इसको चेंज करके 8 और 1 रख लिया, ए को 8 ले लिया और बी को 1 ले लिया। ध्यान से समझिएगा, अगर 8 और 1 लिया है तो 8 में 25 घटाएंगे तो ये माइनस का 17 होल क्यूब हो गया, और 1 में 18 घटाएंगे तो भी ये -17 का होल क्यूब हो गया। अभी भी ये कट के कितना बनाएगा 0। यही तो हम कह रहे हैं कि किसी भी वैल्यू पे जब आप आंसर देखेंगे इसका तो वो आपका 0 ही बनाएगा, बस याद रखने वाली बात ये। लेकिन हम 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि 0 लेने के साथ साथ हमारा जो कैलकुलेशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो इजी हो जाता है। दैट्स द रीजन जिसकी वजह से हम इसको क्या लेते हैं 0 लेते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अलग अलग तरीके के कई सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुए, अब बस ध्यान से करते जाइएगा। हमको x प्लस वाई यहाँ पे कितना पता है 14 पता है। हम बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, सेम तरीके का क्वेश्चन है और हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 42xy और प्लस वाई क्यूब। ये इसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आप दिमाग लगाइएगा कि हमने क्या करना है कि अब वैल्यूज पुटिंग फिर से, क्योंकि पता है कि हमारे पास वेरिएबल्स दो हैं, हमारे पास वेरिएबल्स दो हैं और इक्वेशन एक ही है। तो हमने क्या किया, y को उठा के 0 रख लिया तो हमारा x 100% क्लियर हो गया कि 14 ही होगा। अब y 0 है तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो अब हमको वैल्यू सिर्फ x क्यूब का बताना है। x का वैल्यू 14 है तो 14 का होल क्यूब हमें देखना है कि कितना हो जाएगा। अगर थोड़े से भी समझदार है तो 14 का होल क्यूब शायद आपको पता होगा कि 2744 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे तो आसानी से आंसर निकाल ले जाएंगे। कुछ नहीं, इसी वजह से वैल्यू पुटिंग बहुत आसान होता है। हालांकि आगे जब बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा अप होता चला जाएगा। पहले ये सिखाने की वजह से आपको आसान आसान क्वेश्चन लेके दिए गए।
ठीक है, ये भी सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है, ये बात याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये एक और क्वेश्चन, हमको वैल्यू ऑफ के बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा, और हमको पता क्या है कि 3x प्लस 2y का होल क्यूब, यहाँ पे ये पता है, और प्लस 3x माइनस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू 3kx और 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि k का वैल्यू क्या होगा। करने के लिए क्वेश्चन टफ नहीं है, बट सॉल्यूशन करने का तरीका पता होना चाहिए। वैल्यू पुटिंग से करते हैं, ऐसे सॉल्विंग करोगे ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो हमने y को फिर से क्या लिया है, 0 यहाँ पे भी, y हमारा 0 यहाँ पे भी हो गया, और y हमारा 0 यहाँ पे भी हो गया। तो y का पिक्चर से सीन ही खत्म हो गया कि y है ही नहीं है पिक्चर में कहीं पे। अब हम 3x का होल क्यूब करेंगे तो इट इज 27x क्यूब, फिर से 3x का होल क्यूब करेंगे, इट इज ऑल्सो 27x क्यूब, और आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 3kx और इंटू 3x स्क्वायर। अच्छा, जब हम यहां से देखेंगे तो ये 54x क्यूब हो गया, और यहां से देखेंगे तो ये कितना हो गया, 9kx क्यूब हो गया। x क्यूब से x क्यूब हमारा खत्म हो गया, और k का वैल्यू देखेंगे तो 54/9, 9 छक्का 54, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा k का वैल्यू वो कितना आ जाएगा, 6। कितने आसानी से और कितने प्यार से हम इस क्वेश्चन का आंसर बना पा रहे, उसका रीजन यही है क्योंकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत प्यारा है। उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, करने का तरीका वैल्यू पुटिंग, किसी एक वेरिएबल को 0 माने, आराम से सॉल्व करें। इसमें y को 0 इस वजह से माना है क्योंकि k के साथ x लगा हुआ है, k के साथ x लगा हुआ, अगर x को 0 मानेंगे तो k ही 0 हो जाएगा, और अगर k 0 हो गया तो फिर हमें वैल्यू तो k का ही बताना है ना। इस वजह से अगर हम किसी चीज को 0 मानेंगे तो y को 0 मानेंगे, अदरवाइज ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। हालांकि k इसके साथ जाएगा और x के साथ k है, तो इसको k को तो x को तो 0 नहीं मान सकते ना, तो इस वजह से हमने इसमें किसको माना है। अगर किसी को परेशानी है इस बात पर कि y को 0 क्यों माना है, तो इस वजह से हमने बता दिया कि इस वजह से y को 0 माना है, ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश खुद से जरूर करें, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। थोड़े से सेंसेस अपने अच्छे करें, हम आपको एक एक बात समझाएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे कि कैसे, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के। अगर आप कभी प्रीवियस ईयर उठा के लगाएंगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलेंगे कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये यहां से ये दे रखा है, और ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। अच्छा, हमको ये इक्वेशन पता है और हमको वैल्यू चाहिए a प्लस बी माइनस सी, इसका वैल्यू चाहिए। अगर हमें चाहिए a का कॉफिशिएंट होना चाहिए 1, a का कॉफिशिएंट 1 कहाँ होगा, अगर हम x को 1 ले लेंगे तो a का कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, a का कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा। अगर हम y को 1 ले लेंगे तो, लेकिन फिर xy का कॉफिशिएंट क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए था, तो x और y में किसी एक को हमको -1 लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, y को थोड़ी देर के लिए -1 ले लिया। क्यों लिया, x को 1 और y को -1, यही तो सोचने समझने की बात है कि x के साथ 1 ले लिया क्योंकि a आ जाए, y को भी अगर -1 लेंगे तो ये भी प्लस का भी आ जाएगा, लेकिन xy लेंगे तो ये माइनस का c आ जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। आप चाहो तो xy को ऊपर नीचे 1 और -1 भी ले सकते हो, ये आपकी दिली इच्छा है। अब कुछ नहीं करना, बस केवल उठा के वैल्यूज पुट करनी है। तो जैसे ही हमने रखा 1 और -1, ये तो खत्म हो गया, ये 0 हो गया, -27, और जैसे ही हम इसके आगे रखेंगे, x को 1 रखेंगे और ये -1 रखेंगे तो प्लस का 1 होल क्यूब हो गया, ये यहाँ पे आगे बढ़े तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और माइनस वही y रखेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये 1 माइनस का 6 हो गया। अब अगले ब्रैकेट में वही हो गया जो हमको चाहिए a प्लस बी माइनस सी, क्योंकि जो चाहिए उसी हिसाब से हमने x y के वैल्यूज रखे। अब हम अगर यहाँ से देखेंगे तो -27 इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो 8 अपॉन माइनस का 6, ये हमारा a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। हमने क्या किया, माइनस से माइनस काट दिया, 3 दूना 6 और 3 नवैया 27, 3 2 6, 3 9 27, 2 4 8, तो a प्लस बी माइनस सी
तो जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो कितना देखने को मिल रहा है 36। आप किसी और अप्रोच को लेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आपको रिपीट किए देते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमारा ये हमको दे रखा था इस तरीके से। अब हमें चाहिए था a प्लस बी माइनस सी। हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए ए बी सी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू रखी कि ये भी प्लस आ जाए, ये भी प्लस आ जाए, बट ये माइनस आ जाए। तो हमने x को 1 रखा, y को -1 रखा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, लेकिन इसमें 1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज रखने पे मेरा a प्लस बी माइनस सी बन जाएगा। हमारा ये बन जाएगा तो बाकी तो वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल ही लेंगे कि क्या आएगा। और सॉल्विंग हमने यहाँ पे की हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्विंग के साथ साथ इस सॉल्यूशन का तरीका भी समझ में आया होगा कि कैसे किया, किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार खुद से ये सारे क्वेश्चन जरूर बनाए। देखिए पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करिएगा कि हमको 2x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस x प्लस 2y का होल क्यूब, इसके बराबर हमको दे रखा है एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है a ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस बी एक्स वाई, ये दे रखा है। और हमको फिर से किसी एक चीज का वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 2a माइनस बी का। अच्छा 2a माइनस बी का वैल्यू चाहिए अगर हमको, तो हमको x और y के फिर से वैल्यू अपनी तरफ से जज करने पड़ेंगे। और वैल्यूज ऐसे जज करने हैं कि a और 2a प्लस बी बना लें। पिछले क्वेश्चन का एकदम सेम सवाल है, मिलता जुलता क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, x का वैल्यू भी 1 रख लिया, y का वैल्यू फिर से हमने -1 रखा, ताकि यहाँ पे हम माइनस बी बना पाए। x और y के वैल्यू हमने x का वैल्यू प्लस का 1 रख लिया और माइनस, जैसे ही हम रखेंगे तो ये हमारा बन गया 2a माइनस बी। सबसे पहले इसी को बना लेते हैं, ये हमारा 2a माइनस बी। इससे पहले जब हम x माइनस वाई बनाएंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये बन गया 2 बराबर। जब हम इधर रखेंगे तो 2 और -2 बाई 2 इंटू 1 करेंगे और फिर -1 करेंगे तो 2 एकम 2 में 1 घटाया तो 1 का क्यूब, ये 1 बन गया माइनस। x हमको यहाँ से 1 पता है और यहाँ से ये पता है कि -1 है, तो -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, -1 का होल क्यूब -1 आएगा, लेकिन ये बाहर -1 होने की वजह से ये हो गया। तो 2a माइनस बी जो हो जाएगा वो 2/2 हो जाएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड 2 बन गई हमारी और राइट हैंड साइड से 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 2a माइनस बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितने प्यार से आप देख पा रहे हैं कि 1 आ जाएगा ये। तो हमारा आंसर 1 कहीं दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा तो ये क्वेश्चन गिरी हालत में बहुत ज्यादा समय लेगा, तो 15 सेकंड 20 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लेगा। बस केवल आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे। हम आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको 2a बी माइनस बी का वैल्यू चाहिए, तो हमें इस चीज से जज करना है कि हम एक्स वाई के वैल्यू क्या रखें। अगर हम x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 रखते हैं, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू प्लस का 1 रखते हैं, तो हमें 2a माइनस बी देखने को मिल जाएगा। जो वैल्यूज हमने x y के यहाँ पे रखे हैं वही वैल्यूज बाकी जगहों पे रख देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा 2a माइनस बी का वैल्यू हमको बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा, जो कि हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन में आ रहा है। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार खुद से बनाने का कोशिश खुद से जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये वाकई सरल क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि आप लोग खुद से बना ले जाएंगे कि हमको x प्लस वाई इन्होंने दे दिया 3 और कह रहे हैं कि y वैल्यू हमको बता दीजिए, एक्स क्यूब ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है, और y क्यूब। हम हालांकि आराम से वहीं पे बता सकते हैं आपको, लेकिन हम आपको अलग से लिख के पूरा क्वेश्चन इस वजह से समझा रहे हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो तो बेहतर है। और यहाँ पे लास्ट हमको बताना है 4xy माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये हमको ऊपर वाली वैल्यू गिवन है और नीचे वाली वैल्यू बतानी है। सबको पता है कि हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल्स 2 हैं और इक्वेशन 1 है, तो जाहिर सी बात है वैल्यूज पे तो नहीं डिपेंड करता है, इक्वेशन पे डिपेंड करता है। इक्वेशन पे अगर डिपेंड करता है तो वैल्यूज हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, y को 0 लिया और जैसे ही y को 0 लिया तो हमारा x कितना हो गया, 3 हो गया। जैसे हमने y को 0 लिया तो हमारा x 3 हो गया।
y को अगर हमने 0 लिया है तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, और ये x इंटू वाई ये वाला और 0 हो गया। ठीक है, इतने पार्ट्स हमारे क्या हो गए, 0 हो गए। अब हमने क्या किया, x का वैल्यू जो 3 आया, 3 की पावर 3 ये 27 हो गया, इंटू 3 प्लस 1 4 हो गया, माइनस 4 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही हो गया। अच्छा, 27 इंटू 4 करेंगे तो 108 हो गया, माइनस 4 चौको 16 हो गया। तो जैसे ही घटाया, 8 में 6 गया 2, 10 में 1 गया 9, तो जो हमारा आंसर आ गया वो 92 आ गया, जो हम लोग बी ऑप्शन में देख रहे हैं। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम आसानी से बनाया जाने वाला क्वेश्चन। फिर से ये डिपेंड किस पे करेगा, इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है। इस वजह से आप कोई भी वैल्यू उठा के रखेंगे तो आप आंसर लेके आ सकते हैं। लेकिन हम 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि 0 रखते ही हमारे कुछ पार्ट ऐसे हैं जो खत्म हो गए, कुछ पार्ट हमारे खत्म हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन जो है वो हमारे लिए इजी हो जाता है, जिसकी वजह से हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ये क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, जहां पे हमको क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, हमको 8 पता है। a प्लस बी प्लस सी कितना पता है, 8, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये जो हमको पता है, ये हमको पता है 5, 5 पता है। तो हमको वैल्यू किसका चाहिए, बी सी ब्रैकेट में बी प्लस सी, सी ए ब्रैकेट में सी प्लस ए, और ए बी ब्रैकेट में प्लस का ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। आप एग्जाम टाइम में इसको कितनी जल्दी करेंगे अभी हम वो भी बताएंगे आपको, और 3bc। ये अब हम देख रहे हैं हमारे पास वेरिएबल्स 3 है और इक्वेशन सिर्फ 2 ही है। वेरिएबल्स 3 है, इक्वेशन 2 है, तो जाहिर सी बात है वेरिएबल से कम इक्वेशन से तो वैल्यूज पे तो नहीं डिपेंड करना है, इक्वेशन पे डिपेंड करेगा इसका मान। तो अब भाई वैल्यूज तो ऐसे सोचना भी कठिन है, तो हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए c को 0 कर दिया। c को 0 कर दिया तो यहां से ये दोनों चीजें, ये भी 0 हो गया। तो यहां से बचा क्या कि a प्लस बी हमारा बचा 8 c को 0 करने के बाद, और a इंटू बी हमारा बचा 5, c को 0 करने के बाद यही तो बचा। अगर ये बचा c को 0 करने के बाद, तो ये वाला पूरा टर्म तो 0 ही हो गया c को 0 करने पे, ये वाला पूरा टर्म भी 0 हो गया c को 0 करने पे, और c को 0 करने पे ये भी हमारा पूरा खत्म हो गया। तो हमारे पास बचा सिर्फ ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। और अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो ऊपर देखेंगे इन दोनों का वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है। a इंटू बी हमको 5 पता है और a प्लस बी हमको 8 पता है। तो 5 इंटू 8 हमारा जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा, 40, जो कि हम लोग देख रहे हैं किस ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में। ये भी बहुत आसानी से देखा जा सकता है, इसमें भी कहीं पे कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। ये इसका आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन, बहुत आराम से बना सकते हो, बहुत ज्यादा आराम से बना सकते हो ऐसे। बस अब हर बार ये अलग से नोट नहीं करना। अगर हम एग्जाम टाइम पे ये क्वेश्चन कर रहे होते तो हम यहीं पे c को 0 करते, हमारा a प्लस बी मिल गया हमको, हमें यहीं पे c को 0 करते तो हमारा a इंटू बी मिल गया हमको, c को 0 करने के साथ ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म। a भी हमको 5 पता है, a प्लस बी हमको 8 पता है, आंसर 40 टिक करते और घर आ जाते। ये सवाल हम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेते करने में, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड, अगर एग्जाम में हमारे ये क्वेश्चन आया होता। बस केवल आपको ये जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छे से काम करना है, जिसके बाद ही आप इन सवालों को 10 सेकंड, 5 सेकंड और 8 सेकंड में निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इस क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत समय लगेगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सब मैं पहले भी बता रहा हूँ कि पहले भी एग्जाम में, अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन इस बार हम इसको वहीं पे सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे कि हमने c को 0 किया तो ये खत्म हो गया, और c को 0 किया तो ये खत्म हो गया। तो हमें a प्लस बी कितना पता चल गया कि 12 होगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हम लगातार एक जैसे क्वेश्चंस आपको सिखा चुके हैं, ये 134 हो गया। ठीक है, अब हमने अगर c को 0 किया तो हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू खत्म हो गया। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। अब बहुत बड़ा इशू तो ये भी नहीं है ना, क्योंकि अब ये बन गया फॉर्मूला बेस्ड। अब फॉर्मूला बेस्ड बन गया, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप वैल्यू सोचेंगे तो हो सकता है आपको समय लग जाए। अब आप क्या करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी का अगर हमने होल स्क्वायर किया तो इसका फॉर्मूला शायद सबको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, क्योंकि हमें a इंटू बी का वैल्यू चाहिए होगा।
a प्लस बी हमको कितना पता है 12, 12 का स्क्वायर 144 और इसका वैल्यू हम इधर लाके सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 134 बराबर बचा हमारे पास 2ab। 2ab अगर हमारे पास 10 बच रहा है तो a इंटू बी हमारा कितना आ गया 5 आ गया। हमको क्योंकि a इंटू बी की जरूरत थी तो फॉर्मूले से हमने a इंटू बी का वैल्यू 5 निकाल लिया और a प्लस बी हमको 12 पता था तो 12 पंचे 60 हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देखेंगे यहाँ। बहुत आसानी से देखा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन भी है। उम्मीद करते हैं आप में से एक एक लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि टिपिकल ये भी नहीं है। हम वापस से रिपीट करते हैं, हमने क्या किया c को उठा के 0 रखा और उसके बाद हमारे पास सिर्फ इतने क्वेश्चन का आंसर हमको चाहिए ये। अब हमें यहाँ पे a इंटू बी की वैल्यू की जरूरत है तो हमने क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर किया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से a इंटू बी का वैल्यू निकाल के जहां पे जो हमको फाइंड आउट करना था वहां पे पुट कर दिया और हमें जो आंसर चाहिए था हमारा उसका आंसर निकल के आ गया। तो आंसर क्या आया हमारा 60 ए ऑप्शन। आई होप इस चीज में भी आप लोग कंफर्टेबल होंगे, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चन जो आज हमने इस कॉन्सेप्ट पे करने वाले हैं सारे के सारे वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड। हमको a प्लस बी क्या दे रखा है बेटा इन्होंने अगले क्वेश्चन में 2c। तो कह रहा है कि वैल्यू बतानी है भैया आपको a अपॉन a माइनस सी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी। इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी और आपको a प्लस बी बराबर 2c दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा देखो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे करने के लिए, ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए पहले कि 0/0 बन जाए। एक इस बात का याद रखिएगा। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए b को 0 करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम b को 0 करेंगे तो हमारा a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा और जब हम b को 0 करेंगे तो ये वाला सिर्फ 0 होगा। a की जगह हम 2c रख देते हैं हर जगह जहां जहां पे इस a है। तो हमारा सवाल पे ऐसे कोई हमको बहुत इफेक्ट आते हुए नहीं दिख रहा है। तो 2c अपॉन c बचेगा तो यहाँ से 2 आ गया और c अपॉन c यहाँ से -1 आ गया। सॉल्व किया तो जो हमारा वैल्यू आ गया वो 1 आ गया। हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन। सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं है ये इस सवाल को सॉल्व करने का, आप और भी कोई वैल्यू चाहें तो उठा के रख सकते हैं। बस वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे जो आंसर है वो 0/0 या इनफाइनाइट के फॉर्मेट में कुछ बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम चेंज करना चाहें, किसी वैल्यू की बात करें कि वैल्यू पे आना चाहते हैं a प्लस बी बराबर 2c, तो अगर हम a को 1 और b को 3 रखते हैं तो c ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा 2 कि अगर हमने a को 1, अब a 1 हमने लिया है, c हमारा 2 आ गया है, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस c हमको पता है 2 है, b हमको 3 पता है, -3 माइनस 2 कर देंगे तो ये कितना हो गया 1/1 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 और ये प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ से भी फाइनल आंसर हमारा प्लस का 1 ही आएगा। ये हमने क्या कहा है कि ये किसी भी वैल्यूज पे आंसर हमेशा सेम आता है, बस आप रखने का तरीका, ये तरीका हमने देखो एक बता दिया, बहुत छोटा था ये। किसी को 0 करने का फायदा ही ये होता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो आसान हो जाता है। उसके बाद हमने एक प्लान बी भी बताया कि अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज अपने मन से मान के, लेकिन ये करें ज्यादा बेहतर है। बाकी आपकी जैसी इच्छा, उम्मीद करते हैं समझ में दोनों ही आ गए होंगे आपको। एक ये क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेहतर क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा और दिमाग लगा के बनाने की कोशिश करिएगा। हमको क्या पता है x प्लस वाई प्लस जेड, हमको x प्लस वाई प्लस जेड हमको कहीं ना कहीं दे दिया गया है कि 0। ये x प्लस वाई प्लस जेड हमको 0 दे रखा है और हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब बात यह है कि हमको ऊपर जो इक्वेशन पता है वहां पे हमको ये पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अब हम एक ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए हमने z को 0 रख लिया। अगर हम z को 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस वाई हो जाएगा, वो बाद में यूज कर लेंगे। z को 0 रखा तो ये खत्म, ये पूरा खत्म और ये खत्म। बचा क्या, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, और तो कुछ बचा ही नहीं।
तो यहाँ से ये सीधे सीधे कट के कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि हम लोग किस ऑप्शन में देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। फिर से बहुत इजी लगा ये क्वेश्चन, इसमें भी कुछ ऐसा बहुत टिपिकल नहीं आया, टेक्निकली नहीं आया, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। आपने सीधे इस तरीके से रखा उठा के और आराम से आंसर देख लिया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ए ऑप्शन। कहीं से कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या इस तरीके की कोई चीज नहीं बनी। सिर्फ हमने z की जगह आप y उठा के 0 कर लीजिए या x उठा के एक वेरिएबल को 0 करिए, उसके बाद देखिए कहीं क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कुछ 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है। जब हमने सॉल्व करके देखा तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं नजर आया, सीधे सीधे हमें आंसर मिला 2, और जो कि हमारा ऑप्शन से मैच भी कर रहा था। तो जो सीधा तरीका है हमने वो यूज किया। आपको वैल्यू पुटिंग जज करने के लिए हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया, इन केस जितने भी अगर क्वेश्चन में वेरिएबल्स ज्यादा हैं और इक्वेशंस कम है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत प्यार से वैल्यू पुटिंग से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पे हमको पता है a² प्लस b² प्लस c² -1024 ये अपॉन ab माइनस bc माइनस ca, ये जो हमको गिवन है, ये गिवन है -2, और हमको एक और बात पता है कि a प्लस b इक्वल्स टू 5c और a प्लस b इक्वल्स टू 5c, ये हमको गिवन है, और वेयर c इज ग्रेटर देन 0, ये बात भी इन्होंने दे रखी है, ताकि हम c को कहीं गलती से भी 0 ना रख ले। हमको ये पता है और ये पता है हमारे पास, तो हमको मान किसका बताना है, तो वैल्यू ऑफ, ऊपर कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ c, तो हमें c का मान बताना है कि c का मान क्या होगा। अच्छा, हमारे पास फिर से अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो यहाँ से एक चीज देख पाएंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं और इक्वेशंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, तो पक्का ये वैल्यू पुटिंग से ही बनेगा। तो सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कि क्या रखेंगे। हम c को 0 नहीं रख सकते हैं, तो अब की बार हमने क्या किया, b को 0 कर लिया। अगर b 0 कर लिया तो a बराबर हमारा 5c आ गया, ये हम बाद में कहीं यूज करेंगे। b अगर हमारा 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो हमारे पास बचा क्या, a² प्लस c² माइनस 1024 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस का 2ac, इसको इधर ले आएंगे तो a² प्लस c² माइनस का 2ac बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 1024 हो गया। यहां से ये a माइनस c का होल स्क्वायर दिख रहा है हमको, और इस बराबर में ये हमको 32 का स्क्वायर दिख रहा है। तो हमें a माइनस सी अगर 32 दिख गया, अब हमको a का वैल्यू पता है कि हम a की जगह उठा के आराम से रख सकते हैं 5c, a की जगह उठा के हम आराम से क्या रख सकते हैं, 5c। अब 5c माइनस सी इक्वल्स टू, अगर 32 है तो 4c अगर 32 है, तो यहाँ से अगर हम लोग c का वैल्यू देखेंगे तो बड़े समझदार हैं, c का वैल्यू कितना देखने को मिलेगा, 8 देखने को मिलेगा। जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन आ गया। एक और बहुत प्यारा सवाल है, हम आपको वापस से समझाते हैं इसको करने का सॉल्यूशन क्या किया है, कि हमको a प्लस बी जो पता था, ये 5c पता था, ये भी पता था c इज ग्रेटर देन 0, तो हम c को 0 तो नहीं ले सकते, या तो a को 0 लेंगे या b को 0 लेंगे। हमने क्या किया, उठा के b को 0 लिया, तो b वाले सारे टर्म्स हमने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब हमारे पास बचा क्या, ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक चीज निकल के आई जो यहाँ से निकल के आई। फाइनली a माइनस सी हमारा 32 हुआ, और ऊपर से हमको पता चल चुका था a 5c के बराबर होगा, और 5c माइनस सी करेंगे 32, तो 4c 32 आ गया। तो c का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, जो हम बड़े प्यार से देख ले जाएंगे कि कितना आएगा, 8 आएगा। यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में सिलेक्शन तक पहुंचाएंगी। बहुत छोटी चीजें हैं, एक बार अच्छे से समझ ले गए तो बस काम हो जाएगा। अब ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। हमको क्या पता है कि 1 अपॉन x ब्रैकेट में x माइनस वाई और x माइनस जेड, यहाँ पे ये पता है, प्लस आगे चले तो 1 अपॉन वाई माइनस जेड और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस एक्स, और आगे बढ़े तो प्लस 1 अपॉन z ब्रैकेट में z माइनस एक्स और z माइनस वाई। यहां तक ये दे रखा है हमको, और कह रहा है ये किसके बराबर होगा, और 4 ऑप्शंस दे रखे। तो अब हमको सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा, कि हमको ऐसा कुछ गिवन नहीं है, अब हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, किसी एक टर्म को उठा के
0 रख लीजिए, या एक्स वाई जेड के अपनी तरफ से कुछ मान रख लीजिए कि हमने अगर किसी एक टर्म को 0 करेंगे, एक्स को थोड़ी देर के लिए हमने 3, वाई को 2, और क्योंकि x माइनस वाई ज्यादा जगह देख रहे हैं और z को 3 मान लिया, थोड़ी देर 1 मान लिया। अलग अलग वैल्यूज क्यों माने? अलग अलग वैल्यूज इस वजह से मानने हैं ताकि इसको रखते समय कहीं ऐसा ना हो कि 0 बन जाए, और हमने बताया अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। तो जब हम देखेंगे, जब हम लोग देखेंगे तो ये 1 अपॉन x का वैल्यू 3 रखेंगे, और अगर यहाँ पे 3 माइनस 2 किया, भाई x माइनस वाई करेंगे 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, और x माइनस जेड करेंगे तो x माइनस जेड 3 इंटू 1 होगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये भाई ये कर लिया, प्लस आगे बढ़े, y तो हमारा कितना हो गया 2, और y माइनस जेड करेंगे अगर हम लोग तो 2 माइनस जेड तो ये 1 आ गया, और y माइनस एक्स करेंगे तो ये -1 आ गया, -1 ऐसे करके, प्लस आगे जब चलेंगे तो z हमारा 1 है, और z माइनस एक्स करेंगे तो ये z माइनस एक्स करेंगे तो -2 हो जाएगा, और z माइनस वाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। अगर थोड़े से भी समझदार हैं, थोड़े से भी, कुछ है नहीं कठिन यहाँ पे, ये माइनस का 1/2 हो गया यहाँ से, और ये प्लस का 1/2 आया, और ये 1/6। हमने देखा -1/2 से +1/2 खत्म, और हमारा आंसर आ गया 1/6, और ये हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम देखें तो 1 2 3 एक्स वाई जेड के वैल्यू है, तो हम ये कह दें ये आ गया 1 अपॉन एक्स वाई जेड। ये या तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रख लें 0 1 गलत है, माइनस भी नहीं आ रहा है, तो आंसर जो आ जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा, प्लस का 1 अपॉन एक्स वाई जेड। सॉल्यूशन आपके सामने है, उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। टिपिकल नहीं है, फिर भी हमने फिर से बता दें क्या किया, एक्स वाई जेड के वैल्यूज अपनी तरफ से रखे 3 2 1। 3 2 1 क्यों रखे उसका भी एक रीजन है 3 2 1 रखने का, क्योंकि सेम वैल्यूज रखेंगे तो कुछ हो सकता है 0 z, इस वजह से 0 क्यों नहीं ले सकते, अगर किसी को भी 0 लिया तो अपॉन वाला 0 हो जाएगा, इस वजह से ऐसे वैल्यूज ले लिए 1 2 3 या 3 2 1। उठा के जैसे ही 3 2 1 रखा हमने, उठा के सारे इक्वेशंस में जहां जहां पे रखना था रख दिया, लास्ट के ये दो टर्म्स आपस में खत्म हो गए, बचा सिर्फ 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। हमने इसी को तो एक्स वाई जेड माना था, जिसको जिसको माना था वो वापस पलटा के रख दिया, तो हमें वही तो मिल गया जो हमें चाहिए था। तो हमें चाहिए क्या था, 0 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, माइनस एक्स वाई जेड हो नहीं सकता, तो जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, प्लस का 1 अपॉन एक्स वाई इंटू जेड। ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, मन से बनाइएगा, बिल्कुल भी टिपिकल ये भी नहीं दे रखा है। आपको क्या पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको पता है कि 22 है, और ये पता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये कितना पता है आपको, 35 पता है। और अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। एग्जाम अभी तो हम आपको समझा रहे हैं तो इतना टाइम ले रहे हैं, एग्जाम टाइम में इसका सॉल्यूशन कितने तेज करेंगे आप, अगर एक बार सीख गए तो आप समझिएगा। अब हमको इसका ये दो वैल्यूज पता है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमको एक चीज देखने को मिली, हमारे पास वेरिएबल्स 3 है और इक्वेशन सिर्फ 2 है। वेरिएबल्स 3 है और इक्वेशंस अगर हमारे पास 2 हैं, तो हम सीधे सीधे से सबसे पहला काम क्या करेंगे, किसी एक को 0 बना लेंगे। जैसे ही हमने z को थोड़ी देर के लिए 0 बनाया तो ये भी 0 और ये भी 0, ये तो हमारे पास बचा क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 22 और x इंटू वाई इक्वल्स टू 35, हमारे पास ये बचा। ठीक है, ये हमारे पास फाइनली ये बचा। अच्छा, हमने जब z को 0 बनाया तो z हमारा यहाँ पे भी 0 होगा और z हमारा यहाँ पे भी 0 होगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनली बचा। एक्स वाई के वैल्यूज हम निकालेंगे, उससे अच्छा हमने क्या कर दिया, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस 2x वाई। तो अब हमको सब कुछ पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं पता है। नहीं पता तो हमें इसके लिए कोई बहुत कठिन काम थोड़ी ना करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484। इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया।
हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका वैल्यू चाहिए, इसका, और इसको उधर ले जाके भेज देते हैं। 484 माइनस 2xy करेंगे तो 35 दूना कितना हो गया 70। ये इतना, इसको अगर हम लोग घटा देंगे तो आसानी से ये 4 और 48 में 7 घटाएंगे तो 414 देखने को मिला। जैसे ही देखा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डबल है तो 414 का डबल 828 हो गया, और 35 का डबल 70 हमने इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये 8 में 0 घटाया 8, और 82 में से 7 घटाएंगे तो 75। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 758 किसी ना किसी ऑप्शन में जरूर देखने को मिल रहा होगा हमको। तो हमें देखने को किस मिल रहा है, सी ऑप्शन। एक और बहुत प्यारा सवाल, अगर थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ पे इनको समझ के करेंगे तो ये आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है। टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, एक बार वापस से समझिएगा कि किया क्या गया है। हमको ये दो इक्वेशंस पता थे और 3 वेरिएबल्स थे हमारे पास, तो हमने z को उठा के 0 रखा और हमारे पास ये दोनों चीजें निकल गई। जैसे ही z को 0 रखा तो जो हमें वैल्यूज निकालनी थी उसमें जहां जहां z था उनको उठा के 0 कर दिया। अब हमारा फाइनली ये बन गया। तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमने क्या किया, इसका स्क्वायर करके यहाँ से देख ली। अब हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना पाया, 414। ये हमको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। वो 414 हमने उठा के इधर रख दिया। 828 माइनस एक्स इंटू वाई, हमको 35 दूना 70 पता था, और सब्सट्रैक्ट करके हमने आंसर देख लिया 758। ये वाकई बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत आराम से दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ये क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, आप लोग खुद से बनाएंगे कि हमको पता क्या है इस बार। a प्लस बी प्लस सी 17 पता है, बहुत बढ़िया। दूसरा हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमको कितना पता है, ये हमको 117 पता है। अब हम यहाँ पे कुछ भी सोचें उससे पहले हमको ये पता है कि हमारे पास 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस है, और हमको वैल्यू किसका निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका हमको वैल्यू चाहिए कि क्या आएगा। अब सोचें कि हमें करना क्या है। फिर से वही हमारे पास लॉजिक है, हमने क्या किया, उठा के तुरंत क्या किया, सी को 0 कर दिया दोनों जगह। यहाँ पे c को 0 किया जैसे ही तो ये खत्म हो गया, c को 0 करेंगे तो ये भी खत्म, और c को 0 करेंगे तो ये भी खत्म। हमारे पास बचा क्या, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और यहाँ से क्या बचा, प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन बन गया। अब हमको a प्लस बी पता है 17 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है 117। फिर से हमें स्क्वायर करना पड़ेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए वैल्यू हम सोच भी सकते हैं, लेकिन वैल्यू सोचने में जितना समय लगाएंगे ना, उतनी देर में आप आंसर यहाँ से वैल्यू निकाल ले जाएंगे। 17 का स्क्वायर 289, ये 117 है, इसको उधर भेज दीजिए तो 2ab हमारा आएगा। 9 में 7 गया 2, 8 में 1 गया 7, 172। जैसे ही हमने काट दिया तो 2 अट्ठे 16 और बचा 1 2 छंग 12, a इंटू बी कितना आ गया 86। ये हमें मिल गया। अब हमें जिस जिस चीज की जरूरत थी वो सब है हमारे पास आंसर देने के लिए। 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये हो गया 234 माइनस 2ab हमने देखा था 172 था, हमें काटना नहीं चाहिए था वैसे। ये जैसे ही घटाएंगे तो 4 में 2 गया 2, 23 में 17 गया 6, 62। क्या किसी ऑप्शन में आप 62 देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो उसी को आंसर टिक कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया डी ऑप्शन। ये हालांकि पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसके बाद चलेंगे एक और अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे इस पे पूरे पे होगा ये, और यहाँ पे इस पे पूरे पे होगा ये। हमको ये दे रखा है और ये। अब इतने समझदार हो चुके हो आप लोग कि अब इन सब सवालों का आंसर आप खुद से निकालने लायक हो गए हो। ऐसे बहुत सारे, यही एक एक करके ऐसे ही तो सीखा जाता है कि मतलब इतने क्वेश्चन लगा डालो आप कि आप अपने आप से क्वेश्चन बनाने लग जाओ कि ये वाला ऐसे करके यहां से बन जाएगा। हमको ना ये पता है, इसका वैल्यू ये पता है, और हमसे पूछा क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू। खैर ये हमसे पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। अब हम करेंगे कैसे, वो ध्यान दीजिएगा कि हमको करना क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं। हमने क्या किया, एक को क्या कर दिया, बी को 0 बना दिया, क्योंकि बी हमें सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे।
तो हमें ए स्क्वायर का जैसे ही स्क्वायर रूट लिया ए आ गया, यहाँ पे लिया तो ये भी ए आ गया, ये 2a आ गया हमारा यहाँ पे 1, तो a हमारा क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब हमको जो निकालना है उसमें भी भाई b को हमें 0 करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 0 किया तो यहाँ भी 0 करेंगे। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है 1 माइनस ए स्क्वायर। ए हमारा अगर a 1/2 है तो उसका स्क्वायर 1/4 कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/4। देखिए किसी ऑप्शन में अगर मैच कर रहा है तो आंसर टिक कर सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में, हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। फिर से समझिएगा किया क्या कि जो हमको पता था उसमें हमने b को क्या कर दिया 0 कर दिया, इधर भी b को क्या कर दिया 0 कर दिया और सॉल्व करके 2a a का वैल्यू हमने क्या कितना देख लिया 1/2। अगर a हमारा 1/2 है, अब हमको जो निकालना है उसमें भी b को 0 रखा तो हमें 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। a अगर 1/2 है तो 1 माइनस 1/4 से जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं डी ऑप्शन में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने लगातार कई सारे क्वेश्चन आपको वैल्यू पुटिंग पे कराए, एक आखिरी क्वेश्चन और करेंगे हम इस पे। उम्मीद करेंगे कि इसके बाद कभी भी एग्जाम में अगर वैल्यू पुटिंग का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। एक क्वेश्चन ये और देखते हैं, एक बार खुद से बनाने का प्रयास जरूर करें। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक किए गए क्वेश्चन से सबसे अलग है और सबसे बेहतर है और आखिरी भी है, इस वजह से भी आप कह सकते हो। तो देखिएगा इसको करने के लिए क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन में पता क्या क्या है पहले उसको साइड में नोटिस कर लेते हैं। हमको पता है ए स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर सी माइनस सी क्यूब, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी प्लस 2ac स्क्वायर और प्लस सी क्यूब, ये और आखिरी पता है हमको माइनस का 2c अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और है आगे प्लस का 3 अपॉन ए प्लस सी। ये हमको इसका पूरे का सॉल्विंग करके वैल्यू बताना है। कितना बेहतरीन लिख रखा है क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब हमको इसका वैल्यू बताना है कि अब हम करें क्या इसमें, ये सोचो। तो अगर हमें देखा जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ ए और सी ही दिख रहा है। अगर हमको ए और सी दिख रहा है तो हम किसी एक को उठा के 0 बना ले। अच्छा, किसी भी ऐसे नंबर को 0 बनाइए जिसके बाद कहीं से ऐसा ना हो कि आपका कोई पद खत्म हो रहा हो या 0/0 बन रहा हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, हमको ए ज्यादा बार दिख रहा है तो इस बार हमने ए को 0 मानने का सोचा है। हालांकि आप सी को भी मान सकते हो, तो हमने ए को 0 माना तो ये पूरा 0 हो गया। अगर हम ए को 0 मानेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, माइनस माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, ये। और अगर a को 0 माना तो ये माइनस का 2c अपॉन ये a 0 हो गया यहाँ भी, तो ये माइनस का c स्क्वायर बच गया, माइनस का c स्क्वायर, इसको भी एडजस्ट करेंगे, प्लस का 3 अपॉन ये c बच गया। ठीक है, अब ये c स्क्वायर अपॉन c क्यूब से ये 1 अपॉन c बचा, यहाँ से एक c से एक c खत्म हो गया और ये प्लस का कितना हो गया 2 अपॉन c, और प्लस का ये कितना पता है हमको 3 अपॉन c। तो फाइनली हम देख रहे हैं 3 2 5 1 6/c आ गया, कितना आ गया 6/c, 6/c। अब अगर हमको यहाँ से ये 6/c दिख रहा है तो 6/c, अब हम a का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ऑप्शन में कहाँ बनेगा 6/c, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम a को यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। अगर ये तीन ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते तो आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन ही तो होगा। यहाँ पे अगर हम a को 0 रखेंगे भी, क्योंकि ये दिख रहा है 6 अपॉन a प्लस सी, अगर हमने a को 0 रख भी दिया तो ये क्या बन जाएगा 6 अपॉन सी, जो कि हमारे क्वेश्चन की वैल्यू के साथ मैच कर जाएगा, इसके साथ मैच कर जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट पे हमने एक क्लास ली जिसको हम लोगों ने नाम दिया वैल्यू पुटिंग। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी क्लास समझ में अच्छे से आई होगी। तो उम्मीद करते हैं एक बार वापस से अच्छे से इसका रिवीजन मारिएगा। आज के लिए हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे। बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन से आज हमारा सामना हुआ, मतलब जितने भी अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम से रिलेट कर सकते हैं या एग्जाम में आ सकते हैं वैल्यू पुटिंग के, हर उस क्वेश्चन पे हम लोगों ने बहुत प्यार से डिस्कस किया है।
और उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि इतने आराम से हमने आपको समझाया और आपको एक-एक वैल्यूज और एक-एक मान अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।